नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे लाल आतंक की। हम बात करेंगे केंद्र सरकार के एक्शन की। केंद्र और छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सल खात्मे को लेकर एक्शन में है। लाल आतंक पर अंतिम प्रहार किया जा रहा है। मोदी सरकार का 2026 तक नक्सल मुक्त भारत मिशन पर ये निकली हुई है। नक्सलवाद को लेकर सरकार की मौजूदा रणनीति को देखते हुए ये तय लग रहा है कि 2026 तक देश में इतिहास बन जाएगा। फिर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोल चुके हैं कि मार्च 2026 तक देश में पूरी तरह से वामपंथी उग्रवाद को खत्म कर देंगे। इसके लिए आम बजट में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए 3,481 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए इस रकम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खात्मे को लेकर युद्ध स्तर पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई भी जारी है। गुरुवार को बीजापुर और कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। कार्रवाई में 30 नक्सली मारे गए, जिनमें 26 बीजापुर के, 4 कांकेर में ढेर किए गए। बीएसएफ, सीआरपीएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम ने यह ऑपरेशन किया। नक्सलवाद खात्मे यानी कि लाल आतंक पर यह करारा प्रहार है, तो वहीं सियासी आर पार भी है। हम लाल आतंक के जड़ से खात्मे पर चर्चा भी करेंगे और कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी लंबी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर अंतिम प्रहार किया जाए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का हो रहा सफाया, जवानों के अदम्य साहस को केंद्रीय मंत्री ने सराहा। गुरुवार को हुई मुठभेड़ में कुल 30 नक्सली ढेर, बढ़ सकती है मारे गए नक्सलियों की संख्या। बीजापुर दंतेवाड़ा के गंगलूर में हुई मुठभेड़, 30 नक्सली ढेर। मुठभेड़ की जगह से कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे के खात्मे का काउंटडाउन चल रहा है। 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सल सफाया करने का सरकार का लक्ष्य है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए कमर कस चुके हैं और लगातार लाल आतंक पर करारा प्रहार जारी है। लेकिन नक्सल खात्मे को लेकर जब जब बड़ी कार्रवाई हुई है, तब तब सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा गया है। सरकार के जारी आंकड़ों के मुताबिक 14 माह में 157 मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 305 माओवादियों के शव बरामद हुए। 1205 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। 396 हथियार, 492 आईईडी जब्त किए गए। 975 नक्सली मुख्य धारा में शामिल हुए। दरअसल बस्तर में साय सरकार विकास के कार्यों को तेज गति से पूरा करने में प्रयासरत है। नियत नेलेनार जैसी योजनाओं के माध्यम से बस्तर और नक्सल प्रभावित इलाकों की जनता को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। दूसरी ओर नई पुनर्वास नीति को लागू कर नक्सलियों को आत्मसमर्पण और मुख्य धारा से जोड़ने के रास्ते पर जाने की हिदायत दे रही है। सीएम का कहना है कि 31 मार्च 2026 की डेडलाइन का पालन कर नक्सलवाद के खिलाफ सतत कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। सरकार ये ठोस दावा कर रही है कि दिए हुए डेडलाइन तक लाल आतंक का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। वो नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4, और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एक हमारे जवान भी एक उसमें शहीद हुए। डीआरजी बीजापुर के जवान राजू ओयाम जी ये अभी शहीद हुए हैं। मैं शहीद परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। ईश्वर उनको संबल प्रदान करें। उन्होंने माँ भारती की सेवा के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही साथ विषय महत्वपूर्ण ये है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूँ। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ की वो समस्या रही है जो हर आमो खास से जुड़ी है। न केवल बस्तर संभाग बल्कि छत्तीसगढ़ के वो जिले जो नक्सल समस्या से पीड़ित थे, वहाँ अब जवान और फोर्स नक्सलियों को पीछे धकेल रहे हैं।
इसलिए नक्सलवाद की जड़ को उखाड़ फेंकने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार तेज गति से काम कर रही है, जिसकी सराहना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। वहीं विपक्ष भी सरकार की सराहना कर रहा है, लेकिन साथ में तंज भी कस रहा है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का कहना है कि बस्तर में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। ये समय बताएगा कि कौन कौन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। अच्छी बात है, हम लोग प्रशंसा करते हैं। बहुत अच्छा, ये पैकेज खत्म होने के बाद अपन बहुत गति उसमें तेज है, मगर कहा जा रहा है कि बस्तर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, इसलिए हम नक्सलियों की सफाया कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि आर्थिक गतिविधियां कौन करने वाला है, कौन कौन बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे जिनके लिए आप ये रेड कारपेट बिछा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव में हार के कारण बौखलाहट में कांग्रेस कुछ भी बोल रही है। कोई मुद्दा है नहीं, एक बार नहीं, दो तीन बार, चार बार के हार से इतने बौखलाए हुए हैं कि बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। बहरहाल एक के बाद एक नक्सल क्षेत्र में जवानों को सफलता मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन से पहले नक्सल मुक्त देश की बात कही थी। अब नक्सलवाद के खिलाफ काउंटडाउन चल रहा है, जिसके चलते जवानों की कार्रवाई और सर्च ऑपरेशन भी तेज होते दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या सरकार की डेडलाइन तक नक्सलवाद का सफाया होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो लाल आतंक के खात्मे को लेकर चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और जिस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहे हैं, ये सर्चिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, उससे ये तो तय है कि आने वाले समय में जो डेडलाइन तय की गई है उसके काफी नजदीक राज्य सरकार पहुंच सकती है। इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता आलोक सोनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभय नारायण कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। नक्सल विशेषज्ञ वर्णिका शर्मा जी भी हमारे साथ पैनल में मौजूद है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्टेट हेड छत्तीसगढ़ स्वदेश न्यूज से डॉक्टर संजय शेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी प्रवक्ता से ही लूंगा, आलोक सोनी जी से। सर ये जो डेडलाइन तय की गई है, गृह मंत्री एक नहीं दो बार छत्तीसगढ़ पहुंचे। मार्च 2026 लाल आतंक को खत्म करने का, लाल आतंक का कॉरिडोर खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है और इसको लेकर जो बजट में प्रावधान किया गया है, इसको किस तरीके से यूज करेंगे और क्या किया जा रहा है सरकार की तरफ से? सरकार जो है अपने वादे पर, और जो आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को हम लाल आतंक से मार्च 2026 तक मुक्त कर देंगे और जो विकास की मुख्य धारा से जो बस्तर जो अछूता रहा है अभी तक, उसको हम पूरे देश में जो विकास की धारा बह रही है मोदी जी के नेतृत्व में, उस मुख्य धारा से हमें बस्तर को भी जोड़ना है। वो तभी संभव हो सकता है जब वहां पर में हम लाल आतंक को पूरी तरह से खत्म करेंगे और कानून और प्रशासन का जब राज होगा और जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को जब हम वहां पर में रहने वाले आम गरीब आदिवासियों तक पहुंचा पाएंगे और उनके जीवन को उन्नत कर पाएंगे, उनके जीवन को और आगे बढ़ा पाएंगे और विकास की मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे। इसके लिए सबसे जरूरी जो आवश्यकता है वो है कि हमें वहां से आतंक को समाप्त करना है, जिस पे आज हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उसी तारतम्य में आज ये कार्रवाई हुई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाइयां होती रहेगी। तो इस तरीके की कार्रवाइयां होती रहेंगी। ठीक है, अभय जी का मैं रुख करूंगा। सर कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही, भूपेश बघेल ने योजना चलाई लोन वराटू अभियान, कुछ नक्सली मुख्य धारा में शामिल भी हुए, लेकिन इतना ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। इसके अलावा नक्सलियों का आतंक भी बढ़ गया। कई बार तो भोले भाले ग्रामीणों की हत्या भी नक्सलियों ने की है। कांग्रेस शासन काल में नक्सलियों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? सर छत्तीसगढ़ बना 25 सालों में 8 साल कांग्रेस की सरकार रही, 3 साल 2000 से 2003 और 5 साल 18 से 23 और बाकी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रमन में आज सरकार रही। आज आप सब टपा रहे हैं, आज नक्सली आपको मिल रहे हैं, आप उनको मार रहे हैं, लगातार गिनती करवा रहे हैं। क्या कब उत्पन्न कैसे आए? 18 से 30 की जो सरकार थी भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार, उसने बस्तर में व्यक्तिपरक विकास पालन किया। जो इस जमाने में बंद हो गई थी उनको चालू करने का काम किया।
स्वास्थ्य का वहां पे इंतजाम किया, चाहे हाट बाजार क्लिनिक योजना हो, 52 वनोपज को एमएसपी पर खरीदने का इंतजाम किया, टाटा के कब्जे में जो उद्योग नहीं खोल रहा था उनको आदिवासियों को वापस किया। इस तरह से बस्तर के गांव के लोग, बस्तर के सर बात सिर्फ बस्तर की नहीं है ना अभय जी, बात सिर्फ बस्तर के विकास की नहीं है, बात सिर्फ छत्तीसगढ़ के नक्सल खात्मे की बात नहीं है। पूरा जो रेड कॉरिडोर है उड़ीसा से लेके कर्नाटक का, पूरे रेड कॉरिडोर को खत्म करने की तैयारी बीजेपी सरकार कर रही है। और अगर कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस की सरकार में अगर ये बीड़ा उठाया जाता तो आपको नहीं लगता कि अभी तक आधी समस्या हल हो गई होती? मैं सोच के वही आ रहा था मैं कि पूरे देश से नक्सली समाप्त हो रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी समाप्त हो रहे हैं, और नक्सल इससे समाप्त हो रहे हैं कि कोई अब नक्सलवाद की तरफ जा नहीं रहा है। गांव वाले विचारधारा से नक्सलवाद खुद समाप्त हो रहा है साहब, या नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है? ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए विकास के काम कांग्रेस की सरकार में चालू हुए। आप याद करिए कि जब छत्तीसगढ़ बना तो 6 ब्लॉकों में था नक्सल, और रमन सिंह सरकार में कितने जिले तक चला गया। नए से नए जिले रमन सिंह इसलिए बनाते चले गए कि जो नक्सल का फंड केंद्र से आता है उसको कैसे उन जिलों में लिया जाए, इसलिए वो नए जिले बनाते चले गए। तो बस्तर के विकास की रूपरेखा, बस्तर वासियों की विकास की रूपरेखा, या नक्सलवाद को खात्मा करने के लिए संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी सफल होगी ना। नक्सल विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और उनसे भी समझते हैं कि सरकार जो काम कर रही है वो कैसा है। वर्णिका जी देखिए, लंबे वक्त से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सियासत होती आई है, लेकिन इस बार बीजेपी सरकार का जो एक्शन देखने को मिल रहा है, लाल आतंक पर लाल एक्शन, इसको किस तरीके से आप देखती हैं? देखिए, पिछले कुछ 1-1.5 वर्षों में जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है उसमें हम देखने में आ रहे हैं कि बहुत सी सरकारें आती हैं, पेन पेपर पे अच्छे वायदे होते हैं, बहुत सी प्लानिंग होती है, और इस मामले में, मोर्चे के मामले में, हम केवल प्लानिंग बोल के खत्म नहीं करते, एक स्ट्रेटजी होती है। बट नाउ अभी जो चल रहा है इन पिछले कुछ दिनों में, इसको ऐसे परिभाषित करते हैं कि स्ट्रैटेजिकली और टैक्टिकली, स्ट्रैटेजिकली यानी रणनीति के रूप में, टैक्टिकली यानी युद्ध नीति के रूप में, दोनों ही नीति के रूप में पैरेलल डायमेंशन में, चूंकि ये सरकार पिछले 1.5 वर्षों से काम कर रही है, इसीलिए आज ये वजह है कि हम अबुझमाड़ के तीनों फ्रंजेस में जो ऑपरेशन हो रहे हैं, या इसके पूर्व भी जो बेंचा घाट में, कांकेर में पिछले साल इसी समय में जो ऑपरेशन हुआ था, उसमें सफलता देख पाए थे, या लगातार हम सफलता का आंकड़ा जो आपके कार्यक्रम में शुरू में दिखाया गया था वो हम केवल महसूस नहीं कर रहे हैं, देख पा रहे हैं आंकड़ों के साथ। इसका मूल कारण है ये सुरक्षा बलों के मनोबल का लगातार उच्च होना, इस बात को प्रमाणित कर रहा है। अब दूसरी तरफ आम जनता जो पिछले कई दिनों से, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि कई लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में जिन्होंने कहा था कि कीप द टॉपिक अनटच्ड, इस विषय में कोई बात नहीं करनी चाहिए है, आज वे भी कह रहे हैं कि इस विषय पे कदम उठाना चाहिए है, और कदम जब उठाए जा रहे हैं। अच्छा वर्णिका जी, एक बात और समझाइए, क्या छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो सरकार के इस एक्शन से खुश है? क्योंकि पहले, अगर मैं बहुत पहले की बात करूं तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को थोड़ा बहुत समर्थन लोगों का मिलता था, गांव वाले थोड़ी बहुत मदद करते थे, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अब तो नक्सली भोले भाले गांव वालों पर हमला भी कर देते हैं, मौत के घाट भी उतार देते हैं। नहीं, एक वो समय भी था जब हम ये देखते थे कि बहुत ही ज्यादा भय का माहौल था। एक वो समय भी हमने देखा जो 2010 से पहले का था कि कहीं ना कहीं रणनीति में या चीजों में असंतुष्टि या विकास की बयार नहीं पहुंच पाना, ऐसे कई से कारण कहे जाते थे, और माओवादी प्रक्रिया है उसमें लोग सम्मिलित होते थे। उसके बाद एक पड़ाव ऐसा आया जहां पे भय के कारण लोग सम्मिलित होते थे, पर अब वो समय आ गया है कि खुल के वहां का एक जनजातीय युवा ये कहने लगा है कि मुझे अब अपने क्षेत्र में किसी प्रकार का दीमक बर्दाश्त नहीं है, मुझे इस क्षेत्र में विकास चाहिए है, क्योंकि जो जो टेक्नोलॉजी अंदर की ओर जाते जा रही है, वहां का युवा ये चाहता है कि मेरा विकास अन्य क्षेत्र के मैदानी युवा के जैसे क्यों नहीं हो रहा है। तो आज उसने भी हाथ आगे बढ़ाया है, और इनका
जो पायलट प्रोजेक्ट बीजापुर से आरंभ हुआ था, नियद नेल्ला नार अपना अच्छा ग्राम करके, ये योजना वाकई में वहां पे कारगर साबित हुई है। पिछले कुछ वर्षों में जब मैं लगातार जाती रही हूँ, अभी भी होके आ रही हूँ वहां से, तो ये चीज देखने में आ रही है कि विशेषकर महिलाएं भी ये चाह रही हैं कि वहां पे अब लीडरशिप एथिक हो, वहां पे लीडरशिप हो और वहां पे हम भी कोई योजनाओं का लाभ ले सके, हम भी आगे बढ़े। जैसे और शायद सरकार की इन योजनाओं का ही असर है कि इतनी संख्या में नक्सली जो हैं वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास, समय थोड़ा सा कम है मेरे पास। संजय जी का मैं रुख कर लेता हूं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, पहले कांग्रेस की सरकार थी, एक आरोप लगाया जाता रहा कांग्रेस की सरकार का कि केंद्र से हमें मदद नहीं मिलती, अब डबल इंजन की सरकार है। क्या यही वजह है कि इतनी तेजी से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर काम किया जा रहा है? इसको समझने के लिए पिछले 15 साल में जो नक्सलवाद को लेकर के, माओवाद को लेकर के केंद्र सरकार की नीतियां हैं, उसको समझने की जरूरत होगी। पिछले 10-12 साल में, 11 साल में जो मोदी गवर्नमेंट जब से आई है केंद्र में, तब से उनका नजरिया माओवाद को लेकर के एकदम डिफरेंट है। और इस रूप में भी समझना होगा कि पहले माओवाद को कहां से सिंपैथी मिलती थी, कहां से ताकत मिलती थी। कम्युनिस्ट पार्टियां की संसद में कहीं भी कोई मुठभेड़ होता था तो उसको लेकर के एक अलग तरह का हंगामा खड़ा किया जाता था। पीयूसीएल और तमाम जो मानवाधिकार संगठन जैसे लोग थे, उन लोगों का एक अलग तरह से हंगामा शुरू होता था। उसमें कांग्रेस का कहीं ना कहीं उनको सिंपैथी मिलती थी। लेकिन पिछले 10-11 साल का जो सिनेरियो है, खासकर मोदी और अमित शाह के आने के बाद, वो रणनीतिक तौर पे एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और पिछले 1-1.5 साल की बात, जब से यहाँ पर विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, तब से अगर देखें तो केंद्र का जो पूरा, पहले भूपेश जी की सरकार थी, लेकिन केंद्र सरकार जो चाह रहा था, उनकी जो रणनीति थी उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि स्टेट में गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस की थी, केंद्र में जरूर उनकी सरकार थी, और वो सहयोग सारा करते थे, से ऑपरेशन नहीं हो पाता। लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद और विशेष तौर पर विजय शर्मा के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत फोकस हुआ है। आप देखेंगे कि वो 3 तरह से, जैसे पहला, एक रणनीतियां तो पहले भी बनती थी। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती जो है वो माओवाद है, नक्सलवाद है, और उस समय भी रणनीति बनी थी। तो रणनीतियां बनती थी लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। लेकिन इस सरकार में न केवल रणनीति बनी बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ, पहली बात। दूसरी बात, अगर डेवलपमेंट के लिए देखें, रणनीतिक रूप से एक तो मोर्चे पे जो लड़ाई हो रही है, जिसका नतीजा आपने देखा लगातार पिछले 1-1.5 साल से आ रहे हैं, बड़े बड़े माओवादी मारे गए हैं, सेंट्रल कमेटी के मेंबर चलपति जैसे लोग मारे गए हैं, तो वो तो हो रहा है। लेकिन दूसरे मोर्चे पर डेवलपमेंट के वर्क जो हो रहे हैं, चाहे सड़कों की जाल बिछाने की बात हो, नियत निर्णय योजना के माध्यम से जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उसको पहुंचाने का विषय हो, और एक पहली जो मैं विशेष रूप से आपको इंगित करना चाहूंगा, पिछले 25 साल में छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है जब मौजूदा सरकार इन दोनों काम के साथ एक तीसरी जो बातचीत कर रही है, वो वहां के लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन डेवलप करने का, ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले नहीं हुआ। आज भी अबूझ मार के करीब 150-200 बच्चे जो यूथ हैं वो विधानसभा आए हुए थे, और विधानसभा में मुख्यमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ, बाकी तमाम लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ। पिछले दिनों देखा कि लोग दिल्ली तक लेकर के गए, दिल्ली में उनका इंटरेक्शन राष्ट्रपति के साथ और तमाम लोगों के साथ। तो वहां की और राज्य सरकार ने, संजय जी, राज्य सरकार ने जिस तरीके से रणनीति बनाई और जो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, और उन्हीं नक्सलियों के जरिए अब नक्सलवाद के और नक्सलियों के बाकी ठिकानों को सर्च करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी रणनीति जो बनाई गई है राज्य सरकार की तरफ से, ये सराहनीय है। वापस से आऊंगा आपके पास, मैं कांग्रेस प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगा। सर, आपसे समझना चाहूंगा, अभय जी, कांग्रेस के शासनकाल में भी नक्सली पूरे चरम पर थे, उन्हें कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार से कैसी सहायता चाहिए थी आपको? कहीं हम 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार में कहीं चरम पे नहीं थे। चरम पे थे वो 15 साल की रमन सिंह की सरकार में, जब कलेक्टर का भी अपहरण होता था, जब मंत्री और कलेक्टर गांव में नहीं जा सकते थे। बघेल तो अभय जी, कितने केसेस भूपेश सरकार में भी आए जब नक्सलियों ने सड़क नहीं बनने दी, जितनी जीसीबी को आपके हवाले कर दिया गया, कई बार इंजीनियर्स को अगवा कर लिया गया, ग्रामीणों को मारा गया, ऐसी कैसी कितनी खबरें आई सर?
आई थी के खिलाफ वो जिस के साथ लड़ना था उस तरीके से नहीं तो 1 साल में 1.5 साल में ऐसा क्या बदल गया? आंकड़े तो है, आंकड़े निकालिए। हम तो कह रहे हैं कि अगर नक्सलवाद को किसी ने पाला पोसा तो 15 साल की रमन सिंह सरकार ने पाला पोसा। लेकिन बाद में 5 साल की सरकार कांग्रेस की थी। आप कंट्रोल करने के लिए आप इल्जाम लगाते हैं कि केंद्र की सरकार से हमें सहयोग नहीं मिल रहा था। कैसा सहयोग चाहिए था सर? राज्य सरकार की भी कुछ दायित्व होते थे, उस पर भी काम किया जा सकता था। मैं बीजेपी प्रवक्ता की ओर में रुख करूंगा, आऊंगा सर आपके पास, वापस से आऊंगा मैं। अमित जी का, आलोक जी का मैं रुख करूंगा। आलोक जी, ये इल्जाम अक्सर लगता रहा है कांग्रेस की तरफ से कि छत्तीसगढ़ को डेवलप नहीं किया गया, नहीं करने मिला। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिला था। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अगर केंद्र सरकार जिम्मेदार थी और चौकन्नी थी तो दूसरे राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, सहयोग क्यों नहीं किया केंद्र सरकार ने? सर आलोक जी, आलोक जी सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपकी बात को। जी। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये 15 वर्ष का जो शासन काल था, जब हम डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी यहाँ पर में छत्तीसगढ़ में, उस समय ये हमारा छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य था। उसके पहले कांग्रेस का शासन, जब केंद्र की कोई मंशा ही, कोई नीति ही नहीं थी कि वो बस्तर से लाल आतंक को खत्म कर सके। और हम पिछले 5 वर्ष को कांग्रेस के एक अंधेरे और अंधकार के रूप में मानते हैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, लेकिन आज वो अंधेरा छट चुका है, आज वो रोशनी की किरण जाग चुकी है और आज वो कमल खिल चुका है। आज केंद्र में और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस प्रतिबद्धता को हमने, ठीक है संजय जी जल्दी से बात रखिएगा, समय मेरे पास बहुत कम है। प्लीज संजय जी जल्दी से बोलिए। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आज जिस धरातल पे अगर लड़ाई मौजूदा सरकार बीजेपी की लड़ रही है तो उस धरातल को तैयार करने का काम तत्कालीन रमन सिंह की सरकार ने की थी। आंकड़े उपलब्ध है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। कितनी सड़कें डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में बस्तर के अलग अलग इलाकों तक बनी है, उसके आंकड़े उपलब्ध है। अभय भाई के पास भी होंगे क्योंकि इनकी सरकार रही है। तो आधार उन्होंने तैयार किया। जंगल वारफेयर कॉलेज किसने बनवाया? माओवादियों के खिलाफ जंगल वारफेयर कॉलेज डॉक्टर रमन सिंह के समय बना, तमाम फोर्सेज डेवलपमेंट उनके समय हुआ। तो वो आधार कुल मिला के संजय जी, नक्सलवाद पर राजनीति होती आई है और ये राजनीति होती रहेगी, लेकिन आगे ये राजनीति ना हो, राजनीति ना होकर नक्सलवाद को, लाल आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार क्या करती है, इस पर विचार किया जाना चाहिए और इस पर सबकी नजरें होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी बहुत शुक्रिया, अभय जी, वर्णिका जी और डॉक्टर संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक को खत्म करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बीड़ा उठा लिया है और अब डेडलाइन भी तय हो चुकी है मार्च 2026। तब तक लाल आतंक खत्म हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।